नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लेकिन इस यूट्यूब चैनल का नंबर है 5 मिनट स्टोरी। नंबर नहीं, सॉरी, नाम 5 मिनट की कहानियां। कल संजय जी की कहानी मैंने आपको सुनाई, लेकिन मेरा मन था आपको राजस्थान की कहानी सुनाने का। जो मैं जब वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में पढ़ती थी तो हमें वहाँ की एक बाई सुनाती थी। आप सोच रहे होंगे ना, बाई कौन होती है? जो हमारे लिए खाना बनाती थी उसे हम बाई कहते थे। उन्होंने ये कहानी मुझे बचपन में सुनाई थी और फिर उसके बाद मैंने ये कहानी लखबीर सिंह लखा जी के भजन में सुनी। हाँ जी, तो यकीन हो गया कि कहानी सच्ची है। तब तो 6 क्लास में पढ़ती थी तो सोचा कि बाई ऐसे ही मुझे पकारी होगी। लेकिन जब लखबीर सिंह लखा जी के यहाँ पर खाटू श्याम के अंदर उनके साथ में स्टेज पर मौजूद थी और उन्होंने मुझे कहा, आज एक भजन सुनाऊंगा तुम्हें और उसे ध्यान से सुनना, और वो भजन सच्ची कहानी है। तो मैंने उनको पूरा भजन संध्या जब हो गई, एकादशी की रात थी, पूरी रात्रि जागरण किया था हमने, लखबीर सिंह लखा जी और हम सब स्टेज पर थे। तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने उनसे कहा कि ये कहानी मैंने बचपन में राजस्थान की एक बाई से सुनी थी। आज आपने मेरा बचपन याद दिला दिया। आज वही कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पर ये कहानी सुनाते सुनाते शायद मैं भावुक हो जाऊँ, क्योंकि ये कहानी सुनते सुनते ये लखबीर सिंह लखा जी से भी जब भजन मैंने सुना था तो मुझे रोना आ गया था। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, लेकिन पहले ही रोना आ रहा है। कहानी बहुत अच्छी है। जो लोग भगवान पर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए कहानी है। आप अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वैसे मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ, पर ऐसे कोई भी देवी देवता नहीं है जिसे मैं नहीं मानती, और अगर उनका पूजा आराधना अर्चना का समय हो मैं उनको ना ध्याऊँ या उनके स्पेशल उपाय ना करूँ। मैं हमेशा करती हूँ और आपसे भी हमेशा करवाती हूँ। मानते हैं ना आप ये बात? आज की कहानी बहुत पुरानी गाँव राजस्थान की है। एक पिता था, उसके साथ उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी। माँ मर चुकी थी। पिता ही बड़े कष्टों और तकलीफों के साथ अपनी बेटी को पाल रहा था। लेकिन पिता की एक आदत थी, माँ मरने से पहले कृष्ण भक्त थी। वो कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। उनके घर में टूटी फूटी, ध्यान से सुनिएगा, टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी, कभी गिरती कभी खड़ी होती कृष्ण जी की एक मूर्ति थी। हाँ जी। और माँ हर रोज उस कुछ भी खाना जो बनाती थी ना, वो पहले कन्हैया को भोग लगाती थी। और पति को ऑफिस जाते वक्त, मतलब मजदूर था, खेतों में जाते वक्त बहुत देर होती थी तो वो कहता था, ये क्या लगा रखा है, तो क्यों इन्हें भोग लगाती रहती है, पहले मुझे दे, मुझे खेतों में जाना है, देर हो रही है। तो उसकी पत्नी कहती, तुम कसम खाओ मेरी, सौ खाओ कि मैं मर भी जाऊंगी तो तुम इन्हें हमेशा भोग लगाओगे। और ऐसा ही किया। पत्नी किसी कारणवश किसी बीमारी में आकर मर गई। कहानी बहुत पुरानी है। पत्नी के मरने के बाद उस टूटी फूटी मूर्ति को पत्नी की निशानी समझकर पति ने अपने पास रखा और उसे हर रोज भोग लगाता रहा। जब पत्नी मरी, बेटी मात्र 2 वर्ष की थी, और आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ तो बेटी 8 वर्ष की है। रोज वो भोग लगाता और भोग लगाकर फिर वो खाना बेटी को देता। वो रोज भोग लगाता और फिर वो खाना दूध या कुछ बेटी को देता। बेटी ये चीज़ हर रोज देखती थी। और किसान खेतों में जाता, बहुत कम कमाता था, लेकिन उसके घर में भगवान की श्रद्धा भक्ति और अर्चना, जो पत्नी अपने कर्म छोड़कर चली गई थी, वो सब थे। और वो पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं, तो कभी खाने की कमी नहीं हुई। हर रोज़ सुबह जल्दी जल्दी बनाता और बेटी कहती, पापा भूख लगी है, पापा मुझे दे दो। तो बोलते, ना ना ना, तेरी माँ ने कहा था कि कृष्णा को भोग लगाए बिना तुझे नहीं देना। एक दिन अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए उसे गांव जाना पड़ा। पड़ोसन को अपनी बेटी के पास छोड़कर कि तुम इसे देखते रहना है, घर में रह लेगी और इसका ध्यान रखना, और तुम जो है मेरी बेटी पर नज़र रखना, मैं शाम तक लौट आऊँगा। ऐसा बोल के चचेरी बहन की बेटी की शादी में वो चला गया। अब बेटी को बोल गया कि गोपाल को भोजन जरूर लगा दियो। अब इस छोटी सी 8 वर्ष की बच्ची को खिचड़ी बनानी थी। टूटे मुटे हाथों से जैसे तैसे उसने खिचड़ी बनाई खुद ही। अब खिचड़ा बनाकर उसने भगवान के सामने रख दिया और बोली, खा। बच्चा है ना, अब भगवान कैसे खाएं, अब मूर्ति कैसे खाए? वो तो भाव में खाते हैं। वो तो हम कहते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, मिलने के बेर सुदामा के तंदुल, रुज रुज भोग लगाओ मेरे मोहन, दरियोदन का मेवा त्यागो साग विदुर घर आयो मेरे मोहन, नरसी भगत की हुंडी तारी, शाम शाम आ जाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आप ही की वस्तु आप ही के आगे कर कृपा अपनाओ मेरे मोहन, जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब भक्तों के बीच सावरे आकर दरस दिखाओ मेरे प्रभु जी। अब ये दोहा, ये भोग लगाने का मंत्र उसके पिता रोज बोलते, लेकिन उसको ये दोहा बहुत अच्छे से याद था और वो बोले, लेकिन आँख खोले तो खिचड़ी वैसी।
उसने कहा हो खिचड़ी के अंदर गुड़ नहीं डाला। भाग कर किचन में गई, गुड़ लाई, गुड़ रखा और आंख बंद करी। फिर आओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन। आंख खोली तो गुड़ नहीं खाया। कहती क्या है, ज्यादा गर्म है? उठाया और फूंक मारने लग गई। कहती अब तो खा लो। लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसे याद आया कि अरे बाबा तो हमेशा खाने में घी डालता था। अंदर भाग कर गई, डब्बा ऊंचा चढ़ी, डब्बे के ऊपर डब्बा रखकर और घी उतार कर लाई, घी डाला उसमें, नहीं खाया। लंबा लंबा मंत्र पढ़ने लग गई। अब उसे लगी भूख। कह रही पर कैसे खाऊं? बाबा ने तो कहा है कि माँ ने कहा है कि जब तक भगवान नहीं खाए तू खा नहीं सकती। अब कैसे खाऊं? बेचारी बड़ी परेशान, बड़ी उदास। और करते करते दोपहर के 2 बज गए। बच्ची भूख से बेहाल, हाथ जोड़े, मनाए, पंखा करे, गर्मी लग रही है, कभी उठाकर गोद में बिठाए मूर्ति को, कभी सामने रखे, लेकिन भगवान कहाँ खाएंगे? उस मासूम बच्ची को तो पापा ने ये बताया ही नहीं, बाबा ने, कि बस भोग लगाना होता है, भगवान आकर उसमें से कोई चम्मच नहीं खाते। वो बेचारी 2 कटोरी बनाकर बैठी है, लेकिन भगवान नहीं आए। करते करते शाम के 6 बज गए। भूख से बेहाल 8 साल की बच्ची भगवान के चरणों में गिर गई। कहती मैं जोड़ती हूँ तेरे हाथ, तू खा ले। तभी उसे याद आया, अरे बाबा तो जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो बाबा एक कपड़ा सामने रख लेते हैं। हम करते हैं ना, हम एक चादर, एक चुन्नी ऐसे सामने रख देते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब उसने क्या किया, वो मासूम सी बच्ची, उसने अपना लहंगा पहना हुआ था वो उठाया और लहंगा उठाकर भगवान के सामने वो ऐसे भोग लगाने लग गई। नीचे कोई वस्त्र नहीं पहना था और वो भगवान के आगे अपना लहंगा उठाकर कह रही है, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, मिलने के बेर सुदामा के तंदुर रुजिर, भोग लगाओ मेरे मोहन, दर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर कराए मेरे मोहन, नरसिंह भगत की उंडीदारी, शाम शाम आ जाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, जो कुछ भूखो खाए। और बीच में रुककर एक आंख खोलकर लहंगा हटाकर देख रही है। धन्य है राधा, धन्य है कृष्ण, मेरे बाके बिहारी उस लहंगे की आड़ में बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। मतलब ये कहानी सुनाते हुए आपको बता नहीं सकती कि मेरे रोंगटे किस हद तक खड़े हो रहे हैं। रोम रोम में जैसा राधा रानी का वास हो रहा है। और पूरा कटोरी खिचड़ी खाकर चले गए भगवान। मूर्ति वैसे ही हो गई। कहती लहंगे में ही खानी थी, सुबह से बता देते, मैं कब से बैठी हूँ। इतने में ही दरवाजे पर खटखट हुई। पिता घर आया। पिता ने को बताती है, सुबह से ड्रामा कर रहा था, अब खाइए तेरे शाम ने खिचड़ी, वो भी जब मैंने लहंगा ऊपर उठाया। पिता ने खिचड़ी का कटोरा देखा, बेटी को देखा, खिचड़ी का कटोरा देखा, बेटी को देखा, और उसके पैरों में गिर के कस कस के रोने लग गए। कह रहे तेरी माँ भक्ति करते करते दुनिया से चली गई, मैं बूढ़ा हो गया, भगवान ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, और तेरे लहंगे की ओर में बैठकर खाना खा गया कन्हैया। भक्तानी श्याम क्या चाहते हैं? ना सोना ना चांदी, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, भाव के भूखे हैं भगवान। और ये राजस्थान की सच्ची कहानी है। पिता अपनी बेटी के पैरों में गिर गया और गिरने के बाद रो रो कर उसे गले लगाने लगा, और फिर हर रोज़ पूरी जिंदगी उस टूटी फूटी मूर्ति को भगवान का भोग लगा कर ही वो दोनों खाना खाया करते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बहुत तेज रोना आ रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ना सोना ना चांदी ना जेवर ना कुछ नहीं, मन से उसको दिखाओ, वो दौड़कर ज़रूर आएगा। आई स्वेयर, अगर आप अपनी किसी भी परेशानी में एक बार दिल से कपट, निंदा, चुगली, तकलीफ, कॉम्पिटिशन्स और नफ़रत को मन से निकाल कर एक बार राधा बोलो। जब राधा रानी साथ चलती है ना, तो उसके आगे शाम होते हैं जो राधा का नाम जपता है, उसके दाएं शाम होते हैं, उसके बाएं शाम होते हैं, उसके ऊपर शाम होते हैं, उसके पीछे शाम होते हैं। अभी कोई क्या बिगाड़ पाएगा आपका? लेकिन मन में राधा को ज़रूर रखना। इस कहानी का नाम है राधा। जय माता।